जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं कि एमएस एक्सेल में डाटा वैलिडेशन ऑप्शन का क्या यूज है और कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो सभी लोग ध्यान देंगे। देखो, हमने हेडिंग दिया है डाटा वैलिडेशन। देखो, इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल हम लोग डाटा बनाते समय किस डाटा को वैलिड रखना है और किस डाटा को इनवैलिड रखना है, अगर यह सेटअप आपको करना है तो वहां पे डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करें। जैसे सपोज आप लोग देखते होंगे कई जगह आप लोग कोई फॉर्म भरते होंगे तो कई जगह केवल नंबर टाइप करते होंगे और इंटर दबाते होंगे तो आगे नहीं बढ़ता होगा, कुछ मैसेज देता होगा, आगे बढ़ने नहीं देता। या कभी टेक्स्ट टाइप करते होगे तो टेक्स्ट नहीं टाइप करने देता होगा, या लेंथ जब बढ़ाते होगे तो लेंथ ज्यादा होता होगा तभी दिक्कत होता होगा, कम होता होगा तभी दिक्कत होगा आपको। तो यह कैसा कंडीशन है समझिए। जैसे सपोज आप जानते हो कि ये मोबाइल नंबर जो है हमारे यहाँ कितने अंक का होता है? 10 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 10 अंक का। तो सपोज हम एक डाटा एंट्री कर रहे हैं, वहां पे नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, एज लिख दिया, पिन कोड लिख दिया, और जैसे मैंने मोबाइल नंबर डाला तो कई बार ऐसा होता है मोबाइल नंबर जब डालते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता कि हम 9 अंक डाले हैं कि 10 की 11, और कोई लोग नंबर गलत भी दे देते हैं और वहां पे हमको ध्यान नहीं देते हैं, और जब मिलाते हैं तो पता चलता है कि नंबर कम है या एक नंबर ज्यादा ही हो जा रहा है या ये नंबर गलत है। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि जब मोबाइल नंबर में डालूं यहाँ पे इस सेल में तो ना वह 10 से कम हो ना वह 10 से ज्यादा हो। जब भी इसमें नंबर टाइप हो, चाहे वो गलत हो चाहे सही, 10 अंक से ना कम ना 10 अंक से ज्यादा हो, तो 10 ही अंक टाइप। तो आप बताओ, ऐसे कंडीशन में क्या अभी तक हम कोई ऐसा फार्मूला पढ़ाए हैं कि जिससे हम लिमिट सेट कर सके? नहीं, ये डाटा वैलिडेशन से हो जाएगा। मतलब डाटा वैलिडेशन कहता है कि किस सेल में क्या डाटा आपको वैलिड करना है ये हमको बता दो, जो वैलिड करना है वो हमको बता दो, और वह नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट इनवैलिड होगा ही होगा। बोलो। तो ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल करते डाटा वैलिडेशन। ठीक है, तो चलो हम लोग करके देखते हैं। मतलब सिंपल शब्दों कहा जाए एक शब्दों में तो बता सकते हो डाटा वैलिडेशन एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल हम डाटा बनाते समय अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे अगर डाटा को वैलिड करना हो या इनवैलिड करना हो तो ऐसे कंडीशन में डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करना है या करते हैं। कैसे करेंगे चलो मैं करके दिखाता हूं आपको। देखो, इस समय मैं अगर आऊं और टाइप करता हूं कोई नंबर, इंटर आ रहा है, चलो भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। रियल में देख लो, इसकी संख्या 10 है, इसकी संख्या 11 है, इसकी संख्या 9 है, फिर भी यह तीनों ले ले रहा है। और ऐसा अक्सर जल्दीबाजी में गलती हो जाता है, देखिए हम ध्यान नहीं देते कि नंबर कम है या ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करेंगे जहां तक चाहिए, सेलेक्ट डाटा टैब, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। कहां पे क्लिक करेंगे? डाटा वैलिडेशन। और यहीं पे एक ऑप्शन आता है सेटिंग्स। क्या? सेटिंग्स। और यहीं पे ऑप्शन दिया वैलिडेशन क्राइटेरिया। क्या दिया है? वैलिडेशन क्राइटेरिया। और यहाँ पे दिया अलाउ। क्या दिया है? अलाउ। और यहाँ पे दिया एनी वैल्यू। तो इस समय क्या है, अलाउ में क्या किया हूं?
एनी वैल्यू, ठीक है। तो हमें इस बार एनी वैल्यू नहीं लेना, हम तो यहाँ पे आएंगे और क्लिक करेंगे टेक्स्ट लेंथ पे। किस पे? टेक्स्ट लेंथ। याद करो हम लेन पढ़ाए थे फार्मूला, तो लेन क्या करता था? सेल में लिखे हुए कैरेक्टर की संख्या ज्ञात करता था कि 5 अंक का लिखा हूं, 10 अंक का लिखा हूं कि 15 अंक का लिखा हूं। वैसे ही यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ, मतलब उस टेक्स्ट का लेंथ क्या है वो आपको डिसाइड करना होगा। तो हमने ले लिया टेक्स्ट लेंथ। डाटा, तो हमने बोल दिया इक्वल टू, डाटा क्या बोला? इक्वल टू कितना? 10। आपको सर बिटवीन क्यों हटा दिए? क्योंकि उसमें मिनिमम और मैक्सिमम मांग रहा था। तो क्या मोबाइल नंबर मिनिमम और मैक्सिमम भी है क्या? कि कम से कम 4 अंक का, ज्यादा से ज्यादा 10 अंक का? नहीं, इसीलिए हम बिटवीन नहीं इस्तेमाल किए हैं, इक्वल टू इस्तेमाल किए हैं और कर देंगे ओके। अब देखो फायदा क्या होगा। अब हम यहाँ पे आएंगे और किसी का मोबाइल नंबर अगर लिखते हैं तो देखो मैं टाइप कर रहा हूं, टाइप किया, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं। इंटर, मतलब जैसे फर्स्ट वाले में हमने क्या टाइप किया? 10 अंक टाइप किया था, एक्सेप्ट किया। लेकिन जैसे देखो इसमें 578 टाइप कर दिया, 1 अंक ज्यादा कर दिया। अगर आपको तो देखो जैसे मैं 1 अंक ज्यादा किया तो गिन लो, 2 5 7 4 11। जैसे 11 हुआ तो मैसेज आ गया कि द वैल्यू यू इंटर इज नॉट वैलिड। तो देखो ये वैलिड नहीं है। अब यहाँ पे जब हम रीट्राई करेंगे और फिर से इंटर दबाएंगे, फिर वही बात, मतलब सुबह से लेकर शाम तक दबाते रह जाओ, ऐसे मैसेज है। कब तक? जब तक इसको कैंसिल ना कर दें या एक नंबर कम ना। इससे हमने ऐसे टाइप कर दिया, इस बार और कम कर दिया, लेगा तो 10 ही अंक लेगा, ना उससे कम लेगा ना उससे ज्यादा। हाँ, उससे कम उससे ज्यादा करना है तो बिटवीन का यूज करेंगे। जहां पे इक्वल टू किए थे वहां पे बिटवीन कर देंगे, ठीक है। तो आप आसानी तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हो कि मिनिमम कितना चाहिए और मैक्सिमम कहां तक चाहिए, हो जाएगा। तो यह आप आसानी तरीके से सेट कर सकते हो। वैसे ही सेम आप चाहोगे तो पिन कोड में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पिन कोड कितने अंक का होता है? चलो, सेलेक्ट डाटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू में टेक्स्ट लेंथ, डाटा में इक्वल टू 6। ओके, 274304 आ रहा है, 274305 आ रहा है, 2743 गलती से छूट गया। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल ज्यादा लोग करते हैं क्यों? जब ऐसे डाटा एंट्री करना होता तो, जिसे गलती होने से पहले हम बच सके, गलती करे ना। मतलब एक तो बाद में पता चलेगा तब सुधार करेंगे, एक तुरंत पता चल रहा है तुरंत सुधार करेंगे, तो बाद वाला थोड़ा दिक्कत होगी। 2-4 तो सुनने के बाद से सही करेंगे, और तुरंत कर देंगे तो अच्छा रहेगा, हम ही जान के रह जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसे अप्लाई करके देख सकते हैं। चलिए इसको नोट कर, मेन टॉपिक पे आते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ए सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आ जाते हैं डाटा वैलिडेशन सेटिंग, और इस बार हम लेंगे होल नंबर। क्या लेंगे? होल, होल नंबर मतलब चलो जितने लोगों को पता है होल नंबर पर हाथ उठा, हाथ उठाए ऐसे। होल नंबर जिसको पता है, ए, वाह,
बस एक को बस पता है। गधो, हाई स्कूल बीए बीएससी कर रहे हो, होल नंबर नहीं पता है? डेसिमल नंबर जिसको नहीं पता खड़े हो जाओ। डेसिमल नंबर सबको पता है, जिसको पता वो हाथ उठाए। चलिए, अच्छा है, नीचे करिए। जी जी, चलिए ध्यान दीजिएगा। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, डेसिमल जानते ही हो, वैसी संख्या जिसमें दशमलव ना हो कि हो। हाँ, होल नंबर में पॉइंट नहीं रहेगा, डेसिमल में रहेगा। ठीक है, तो आप बताइए एज में पॉइंट देंगे? दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन सोच रहे पूर्ण संख्या दिखाना है, 1 2 3 4 5 जहां तक चला जाए, तो इसीलिए हम लेते हैं होल नंबर। अब पूछ रहा है बिटवीन, तो आप बताओ यहाँ पे इक्वल टू ले तो अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि इक्वल टू लूंगा तो एक ही एज लूंगा। तो आप बताओ सबका एज एक समान है, तो पता चला कि हम इंस्टीट्यूट चलाते रहे। ठीक है ना, एक एज क्या आएंगे, तो हमने बिटवीन रखा और बताया मिनिमम 18, मैक्सिमम 40। बस ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद से जब मैं यहाँ पे आऊंगा लिखूंगा रोहन, और जो रोहन का नाम लिख के और जैसे मैं एड्रेस लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा एज, एक्सेप्ट कर लिया। फिर से आए रितेश, इसका एड्रेस है कसे हैं, और जैसे इन्होंने बोला सर मेरा एज है 70, करना तुम अभी वैलिड नहीं हो, साल भर के बाद आना। ठीक है, अब यहाँ पे कहो सर कैसे हम पता करें कि लिमिट क्या दिया गया है? जैसे मान लो हम तो समझ रहे हैं इस समय कितना दिया हो, लेकिन यहाँ पे दूसरा कोई काम कर रहा हो और यह मैसेज बार बार आए, तो उसको कैसे पता चले कि रियल में गलत काउंट कर रहा है कि सही काउंट कर रहा है, सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जो ये मैसेज दे रहा है ना ये वाला, यह मैसेज हम अपने हिसाब से दिखा सकते हैं। यह मैसेज जो है वो हम अपने हिसाब से ही दिखा सकते हैं। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि एरर क्यों आ रहा है। बोलो, तो कैसे दिखाएंगे मैं बता रहा हूं अभी, पहले इसको समझिए। क्लियर है आप? अब देखो मैं लिखता हूं 40 ले लिया, लेकिन अभी मैं लिखूं यहाँ पे 45, नहीं लेगा। ठीक है, बस यहाँ पे आया और मैं सोच रहा हूँ एरर जो हमारे हिसाब से नहीं शो हो रहा है उसको हम अपने हिसाब से शो कराए, तो फिर से सेलेक्ट कर लो और आ जाओ इसी पे, यस कर दो। और यहीं पे इनपुट मैसेज दिख रहा है आपको, हमने दे दिया। इनपुट मैसेज ना देके अभी इनपुट मैसेज बाद में बताएंगे, एरर अलर्ट दे देते हैं। स्टाइल हमने बोला स्टॉप, क्या दिया? चलो टाइटल, टाइटल में क्या दिया? वैलिड। एरर मैसेज, और एरर मैसेज हमने दिया जो एज होना चाहिए, नहीं रहेगा तो भी चलेगा। अब देखो, जब हम यहाँ पे आऊंगा है और यहाँ पे लिखूंगा 20, कोई दिक्कत नहीं, और जैसे यहाँ पे लिखूंगा 60, अभी बड़ा सा लिख रहा था, अब जो हम लिख देंगे वो आ जाएगा, जो सब जो लिखो वही आएगा। ठीक है, आप अपने समझने के लिए आप एरर दे सकते हो। ठीक है, और ये तरीके हैं। और जो अभी पास में जो था अभी, जो हम कह रहे हैं कि कल बताएंगे, कल क्या बताएंगे, सिल्क लोहे भी। इनपुट मैसेज, टाइटल, वैलिड, डाटा, इनपुट मैसेज में वही एज लिमिट सेट कर दिया, कितना? ओके, अब देखो फायदा क्या होगा समझ रहे हो? कुछ जाएगा तो गलती जल्दी करेगा ही नहीं। जैसे अब जाएगा, क्लिक करे पहले बता देगा, और फिर भी आंख बंद करके अगर काम करे
अब फिर से गलती कर दे तो फिर से बताएगा। सुमाया एक बार इनपुट मैसेज मतलब मैसेज के रूप में आपको दिखा दिया बाबू वैलिड डाटा होना चाहिए, एज लिमिट होना चाहिए यहां से यहां तक। अगर यहाँ पे वो ध्यान सपोज जल्दीबाजी में काम कर नहीं दिया, अगर वहां पे अगर कम फिर से टाइप करता फिर से बाद में एरर देगा, और दोनों जगह नहीं ध्यान दिए तो अलग बात है। तो चलो तो यही पे रुके रहो, हो जाएगा। चलिए तो आप लोग इसके लिए क्या इस्तेमाल करोगे, होल नंबर। अब ऐसा मत समझना कि केवल एज पे इस्तेमाल किया जा सकता है, हम लोग किसी अमाउंट भी रख सकते हैं कि जिस स्टूडेंट का इस महीने तक 5,000 फीस जमा होगा उसी को इस क्लास में पढ़ाएंगे, नहीं जमा होगा नहीं पढ़ाएंगे। तो मैं नाम लिखूंगा, पूछूंगा कितना फीस जमा किए हो, तो 4,000, इंटर दबाऊंगा, कहेगा एंट्री नो एंट्री, ठीक है वहां पर लिख देगा। बोलो अमाउंट पे भी सेट कर सकते हैं। अब ऐसा मत समझना एक पे करेंगे, कोई वैल्यू हो सकता है, क्लियर है। और जैसे होल नंबर हो ऐसे डेसिमल नंबर है, बस यही है। होल नंबर में क्या करेगा, केवल होल नंबर लेगा। बोलो यहाँ पे 21, 22 और पॉइंट कर दे तो नहीं लेगा, लेकिन वही डेसिमल नंबर ले तो डेसिमल नंबर दोनों लेगा, होल नंबर भी लेगा और दशमलव वाला भी नंबर लेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि वहां पे हम काम कर रहे हैं जहां पे दशमलव वाला संख्या भी एक्सेप्ट कर ले और नॉर्मल होल नंबर भी एक्सेप्ट कर ले, तो वहां पे होल नंबर न लगा क्या लगाओगे, डेसिमल नंबर। अब कहो सर ये कैसे, देख लो सेलेक्ट यहीं पे लगा के दिखा दे रहा हूं, सेलेक्ट डाटा वैलिडेशन, ले लेते हैं डेसिमल बिटवीन, कहां से कहां तक वैसे दे देते हैं 10 से लेके 20 तक, लिखूंगा 11.5 दे रहा है। चलो 21.5 नहीं ले रहा है, खाली 21 नहीं लेगा, 15 ले लेगा, मतलब होल नंबर भी एक्सेप्ट कर रहा है और डेसिमल नंबर भी एक्सेप्ट कर रहा है, क्लियर है। फिर से यहाँ पे आते हैं और ऑप्शन इसमें दिया है, तो एनी वैल्यू भी पता है, कोई वैल्यू ले लेगा, होल नंबर बता ही दिया हूँ, डेसिमल नंबर बता ही दिया हूँ, ठीक है। लिस्ट थोड़ा सा लंबा सा टॉपिक है। अगला है डेट, ये भी समझ लो, हमने डेट में लिमिट दिया है कि हमारे यहाँ जो एडमिशन होगा 1 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच होगा, उसके बाद से नहीं होगा, ऐसा लिमिट आ सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख दो क्या, डेट, यहाँ पे लिख देते हैं टाइम, सेलेक्ट करके बॉर्डर लगा देते, टाइमिंग वाले पे सेट कर दे टाइम, डेट वाले पे डेट, चलो डेट ले लेते हैं, क्लिक सेलेक्ट डेट, कर स्टार्ट डेट और इन डेट, हम बता दिए कि 1/10/2023 से लेके 5/10 बस यही डेट, मतलब इसके बीच में जो आएगा उसका नाम लिखना, नहीं आएगा छोड़ देना, बस लिख देता हूं। मान लो ये रोहन आए थे कब, 2/10/23 ले लिया, लेकिन जो रितेश आए थे 6/10/23 नहीं लेगा, क्लियर है जी। क्या नहीं, वो लिमिट उसमें ऐसा नहीं सेट कर पाएंगे हम लोग कि इस स्टेट से हो तो इसका एरिया हो, इस स्टेट से हो तो यह हो, या नहीं कर पाएंगे इसमें। बस किसी सेल में सेलेक्ट करके हम जो वैलिड दे देंगे वो काम करेंगे, ठीक है, ऐसा संभव नहीं। हो जाएगा जी, टाइमिंग वाला सेम वही है, और टाइमिंग बहुत कुछ हो सकता है कि हमारे यहाँ जो हमारा ऑफिस खुलता है इस टाइम से लेके इस टाइम,
या अपॉइंटमेंट आपका था, हमें बुलाया था 10 तारीख को आना, 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, अब उससे पहले आ गए, तभी रुके रहो, बाद में आओ तो चले जाओ। ठीक है, तेल लिमिट सेट कर सकते हैं, कर लोगे ना? तो इतना करिएगा। कल जो है इसमें जो बाकी है लिस्ट और कस्टम, टेक्स्ट लेंथ तो पढ़ा ही दिया हूं, दो पढ़ाना, कस्टम और लिस्ट। इनपुट मैसेज क्या होता है बता दिया हूं कि क्या देना है, एरर भी बता दिया हूं क्या होता है। दो ऑप्शन है, इसको पढ़ा दूंगा।